अगर आप एक सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर एक बैंक सीएसपी बनना चाहते हैं या फिर एक मौजूदा एईपी संचालक हैं और आपको बैंकिंग सेक्टर में बने रहने के लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है और उस सर्टिफिकेट का नाम है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट को लेने का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, क्योंकि 2023 तक तो इस सर्टिफिकेट को लेने का काफी आसान प्रोसेस था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 से आरबीआई ने इसके नियम को बदल दिया है। अगर आपको वाकई में आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेना है तो इस एपिसोड में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि इस सर्टिफिकेट को लेने में आरबीआई की तरफ से क्या क्या नियम को लागू किया गया है, कितनी फीस लगेगी और इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इसके अलावा भी कुछ है जो कि आरबीआई की तरफ से लागू किया गया है इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए। जब तक आप वो काम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ऐसा वो क्या काम है कि जिसके न करने पर आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसकी भी आपको पूरी जानकारी इस एपिसोड में हम देने वाले हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हम इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी जानेंगे कि आरबीआई की तरफ से इस सर्टिफिकेट को लेने में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और कौन कौन से न्यू रूल्स को लागू किया गया है। आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर आपको एक नोटिस बोर्ड देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप देखेंगे इस नोटिस को 1 अप्रैल 2024 से इस नोटिस को जारी किया गया है आरबीआई की तरफ से। तो इस पर हम अभी क्लिक कर देते हैं और जानते हैं इस नोटिस के अंदर क्या है। इस नोटिस में आरबीआई की तरफ से क्लियर कुछ गाइडलाइंस को जारी किया गया है कि जैसे अगर किसी को भी अब आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेना होगा तो आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशन एग्जाम में बैठने से पहले आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें आपकी 2 प्रकार की ट्रेनिंग होने वाली है। बेसिक ट्रेनिंग अगर आप करते हैं तो आपको 28 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, और अगर एडवांस ट्रेनिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 42 आवर्स देने पड़ेंगे ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर आप जस्ट नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके थ्रू आपकी आईआईबीएफ सर्टिफिकेट लेने के लिए ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी भी मेंशन की गई हैं, जिन पर आप संपर्क करके ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी उस इंस्टीट्यूट का नाम है निस्बर्ट। तो अभी हम निस्बर्ट की ऑफिशियली वेबसाइट पर लेकर चलते हैं आपको, जहां पर हम जानेंगे कि इसमें क्या फीस लगेगी, कैसे अप्लाई करेंगे और इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। तो अभी हम निस्बर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट nisbert.nic.in पर आ चुके हैं। इसको आप थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निस्बर्ट आईआईबीएफ बीसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर डिटेल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चार्ट ओपन हो चुका है। आईआईबीएफ बीसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फीस डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि आईआईबीएफ के सर्टिफिकेट के लिए 2 प्रकार के प्रोग्राम होने वाले हैं, जिसमें पहला है बेसिक सर्टिफिकेट और दूसरा है एडवांस सर्टिफिकेट। आईआईबीएफ के बेसिक सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आपको 2124 रुपए की ट्रेनिंग फीस देनी है, और वहीं अगर आप एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एडवांस सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट देनी होगी 3186 रुपए आपको ऑनलाइन पे करने होंगे। ये जो ट्रेनिंग फीस यहाँ पर आपको दिखाई गई है वो ऑनलाइन मोड प्रोग्राम के थ्रू अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ये पेमेंट आपको देनी होती है, और अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए आपको 3186 रुपए पे करने पड़ेंगे और एडवांस ट्रेनिंग के लिए 4720 रुपए की आपको ऑफलाइन के लिए पेमेंट करनी होगी। तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2024 से आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेने के लिए अब आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग के लिए जो फीस आपको समझा दी गई है वो आपको उतनी फीस देनी पड़ेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब इसके बाद जान लेते हैं कि निस्बर्ट की वेबसाइट पर जाकर कैसे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन सी डेट आपको चूज करनी पड़ेगी और कौन सा बैच आपको मिलेगा ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो एक बार फिर से चलते हैं निस्बर्ट की वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद इन्हीं ऑप्शन पर आप वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आप चूज करेंगे आईआईबीएफ एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम कैलेंडर। इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैलेंडर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आईआईबीएफ बीसी एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको आगे भी बहुत कुछ डेटा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन ओपन है कि नहीं है, और यहाँ पर आपको आपके बैच का साइज भी बताया गया है कि यहाँ पे 35 कैंडिडेट होने वाले हैं एक बैच के अंदर। रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे ओपन है, और इसी के साथ देखेंगे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम भी यहाँ पे दिखाया गया है, प्रोग्राम डायरेक्टर का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो भी बैच आप सेलेक्ट करेंगे वो किस डेट में आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, वो डेट यहाँ पे दी गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त 2024 से आपके बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, और ये वाला जो बैच है इसी के साथ में आप देखेंगे एंड डेट भी आपको दी गई है कि आपको एडवांस प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो आपका 16 अगस्त 2024 तक आपका जो पहला वाला बैच है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी डेट आपके लिए सूटेबल लगती है ट्रेनिंग के लिए उसको आप चूज करेंगे। उसके बाद लास्ट में आके आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। तो जिस भी डेट को आपने सेलेक्ट किया होगा उसी लाइन में आगे के साइड में ये जो क्लिक हियर लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी और इसी के साथ में आपका जो ट्रेनिंग बैच है वो कब से स्टार्ट होगा और इसी के साथ यहाँ पर आपको प्रोग्राम एंड डेट भी दी गई है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल कर दीजिए। अब यहाँ पे आप नीचे के साइड में देखेंगे, अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स आपकी फिल करनी होगी क्योंकि यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट करके भरनी होंगी। फॉर्म को ऊपर पूरा कंप्लीट भरने के बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना होगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड होगा और इसी के साथ एक क्लियर इमेज के साथ यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का फोटो लगाना है। अगर आप ये फॉर्म मोबाइल के माध्यम से भर रहे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे अभी आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, ये यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आप आगे का प्रोसीजर समझ लीजिए। इसके लिए वेबसाइट के मेन पेज पर वापस लौट कर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी एंटर करेंगे, उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट करने के लिए और फिर फाइनली 2 दिन के अंदर एक जूम लिंक आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको IABF ट्रेनिंग के लिए कुछ और भी अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं कि IABF एडवांस सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप IABF के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे एग्जाम देने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अब यहाँ पर आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, इसको समझने के लिए चलते हैं IABF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलेगी। IABF की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल के सामने आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा मेंबरशिप का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। पेज पर आने के बाद सबसे पहले वाला जो ऑप्शन होगा इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको फीस के बारे में बताया गया है कि एनरोलमेंट करने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। लगभग यहाँ पर 1770 रुपए की पेमेंट आपको करनी है IABF का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, यानी कि इससे पहले आपने जो ट्रेनिंग कंप्लीट की थी वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने की पेमेंट थी। अब यहाँ पर एग्जाम में बैठने के लिए IABF का सर्टिफिकेट लेने के लिए ये आपको पेमेंट देनी होगी। जब आप IABF सर्टिफिकेट के लिए एडवांस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर से एक ट्रेनिंग कोड मिलता है, उस कोड के थ्रू आपको IABF के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा एग्जाम में अपीयर होने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि IABF सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे ट्रेनिंग देनी है, कितनी फीस देनी है, उसके बाद आपको IABF के लिए कैसे अप्लाई करना है, ट्रेनिंग कोड आपको कहां से मिलेगा, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको मिल चुकी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल बाकी है IABF सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के लिए तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।